अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी, आई इन्वेस्टिगेटेड व्हाई बांग्लादेश इज सेइंग इंडिया आउट, माय क्रेजी एक्सपीरियंस इनसाइड बांग्लादेश। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी जगह पे इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? पहले किस लिए मुश्किल, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत घटिया सोचता हूँ। इंडिया के लोगों पर हमारा कोई गुस्सा नहीं। इंडिया इज डोमिनेटिंग अस। इंडिया तो हमारे लिए किया है। अब मैं तो इंडिया से हूँ, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? बांग्लादेश में हिंदू को कोई टॉर्चर आपका बीबी हो गया। कोलकाता वो मेरा पहले हमारा बांग्लादेश का ही था। मीडिया से नहीं है हम, मीडिया से नहीं है हम। बहुत कुछ में इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे देश में। आखिर क्या है ये इंडिया आउट? दोस्तों, इस कैंपेन को शुरू किया था बांग्लादेश के पिनाकी भट्टाचार्य ने। इंडिया आउट एवं भारतीय पण्य वर्धन, जो ये मानते हैं कि शेख हसीना सरकार भारत के सपोर्ट की वजह से बनी हुई थी और भारत बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। लेकिन बढ़ती हुई नफरत के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, मीडिया और राजनीति का भी अपना खेल है। भारत हो या बांग्लादेश, दोनों तरफ मीडिया नफरत और झूठ फैलाने का काम कर रही है और लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। आज इस वीडियो में हम बांग्लादेशी लोगों से बात करेंगे और सच्चाई सीधा बांग्लादेश से दिखाएंगे। दोस्तों, बने रहिए आखिर तक, क्योंकि बाजार में झूठ तो बिक रहा है पर सच आज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और यही सच्चाई जानने के लिए मैं इंडिया से बांग्लादेश निकल गया। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये वो जगह है जहाँ से एक बहुत बड़े हिस्टोरिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इंडिया आउट। एंटी इंडिया सेंटीमेंट अभी बांग्लादेश में है। बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझे कि अभी बांग्लादेश में मत जाओ, एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तुम्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ जो लिखा है इंडिया आउट, कहीं पर लिखा है इंडिया बॉयकॉट इंडिया, तो ऐसा अगर है तो वो क्यों है? और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, इंडिया तो हमारा पड़ोसी जैसा लगता है, लेकिन वो लोग कभी कभी है ना, वो बॉर्डर में हमारा जो बंगाली लोग जाता है उसको गोली करके मर्डर करता है। ये अच्छा नहीं लगता है। बस आदमी को समझाना चाहिए, गोली करके मरना ही अच्छा नहीं होता है। बॉर्डर की बात कर रहे हैं? बॉर्डर की बात। भारत की बीएसएफ का कहना है कि ये हत्याएं सीमा पार करने वाले स्मगलर्स और इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए की जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मगलिंग की एक बड़ी समस्या है, जिसमें गायों की, हथियारों की और इंसानों की भी स्मगलिंग शामिल है। जैसे 2022 में अवैध हथियारों के साथ एक स्मगलर को बॉर्डर पर पकड़ा गया। इसीलिए सीमा सुरक्षा केवल स्मगलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध और आतंकवाद को भी रोकने का प्रयास है। हालांकि बांग्लादेश का कहना है कि इस हिंसा का शिकार कई बार निर्दोष नागरिक बन जाते हैं। 2011 में 14 साल की फेलानी खातून की मौत ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। ये 14 साल की बच्ची जब अपने पिता के साथ भारत से बांग्लादेश लौट रही थी, उस समय बीएसएफ ने उसे गोली मार दी और उसकी लाश घंटों तक कंटीले तारों में लटकी रही। ये घटना सीमा पर हो रहे हत्याओं की सबसे बड़ी प्रतीक बन गई। 2015 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खातून के फैमिली को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। जो चीन है ना, उस बॉर्डर में आप लोग गोली करके कोई आदमी को नहीं मार सकते, लेकिन बंगाली को क्यों मार रहा है? ये छोटा कंट्री इसीलिए है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ। ये बस कहना चाहता हूँ, किसी को मारना नहीं है। अच्छा, हाल ही में आपने न्यूज़ देखा इसके बारे में? हाँ, न्यूज़ देखा है मैं, हफ्ते हो गया। 2 आदमी को, एक लड़की हिंदू था और एक लड़का था भी, वो भी हिंदू था। ये 2 आदमी को गोली करके मारा बीजेपी ने। भारत का दावा है कि उसको अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। यहाँ बांग्लादेश में कई लोग इस बात से नाराज है कि भारतीय मीडिया लगातार बांग्लादेशी लोगों के बारे में झूठी और नफरत भरी खबरें फैलाती है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी जगह पे इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इंडिया आउट क्यों हुआ? ये होने के मतलब है आपका मीडिया जो वो बांग्लादेश के बारे में फुल्ली फेक न्यूज़ कवर कर रहा था। बांग्लादेश में हिंदू को कोई टॉर्चर नहीं किया, जिन जिन पर हुआ उन लोग बुरा लोग था। यह हो सकता है, बहुत कम हुआ। ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं था, ये
हुआ हिंदू मुस्लिम बुद्ध सबके साथ हुआ। हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री में हम सीधे बांग्लादेशी हिंदुओं से और यहाँ के इस्कॉन मंदिर से बात करेंगे ताकि असल में जान सके कि यहाँ क्या हुआ था। तो इंडिया का कोई चैनल है वो ऐसा बात कहता है बांग्लादेश वो कभी नहीं दे इधर नहीं आया, कुछ बांग्लादेश का आदमी अच्छा नहीं है ऐसा बोलता है। अच्छा, लेकिन मीडिया? हाँ ये कोई चैनल है। इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? इंडिया तो बहुत अच्छी हो, मेरा साथ बहुत दोस्ती हो है, तो ऐसी में भागता हूँ। बट इंडिया का मीडिया बहुत बुरा डाल देता है बांग्लादेश के। इंडिया के मीडिया के खिलाफ यहाँ पर भी जो है लोगों के अंदर गुस्सा है, बहुत सारी गलत न्यूज़ दिखा रहे हैं सब। कैसा है इंडिया? बहुत अच्छा है। बहुत बुरा। क्यों बता सकते हैं? बाद में पानी है ना, बांग्लादेश में सर गया बाढ़ का पानी। हाँ। अच्छा, पानी है ना, उस वक्त हम लोग का बॉर्डर का जो बांध है ना वो खोल दिया। उसके बाद हमारा बांग्लादेश में बहुत गांव भी पानी के नीचे चला गया। अच्छा। इस वजह से अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है उधर। भारत के खिलाफ नफरत बढ़ने का एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने बगैर नोटिस दिए डैम के गेट खोले जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आई। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है या ये फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, कुछ ही देर में हम देखेंगे। और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? इंडिया तो बहुत खराब कर दिया, पानी छाड़ दिया, फरक्काबाद में साथ दिया तो मेरा थोड़ा जेला है ना डूब गया। अभी तो वीडियो में देखा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत बार भारतीय मीडिया फर्जी और झूठी खबरें फैलाती है, वैसे ही बांग्लादेशी मीडिया और सोशल मीडिया भी ऐसे ही आग में घी डालने का काम कर रही है। क्या भारत ने वाकई बगैर नोटिस के डैम के गेट खोले थे और क्या उसी कारण इस साल बांग्लादेश में बाढ़ आई? सीधा जवाब है नहीं। यह एक फेक न्यूज़ है जिसे बांग्लादेशी मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। DW न्यूज़ और अन्य फैक्ट फाइंडर्स ने इस बात को वेरीफाई किया है कि बाढ़ से जुड़ी कई वीडियो या तस्वीरें जिसमें कुछ लोग डैम के गेट खोल रहे हैं वो या तो पुरानी है या उसका इस बाढ़ से कोई संबंध नहीं। बाढ़ की असली वजह भारी मानसूनी बारिश थी, न कि भारत की ओर से जानबूझकर किया गया कोई कदम। इनफैक्ट बांग्लादेश के प्रोफेसर ऐनुन निशांत, जो ढाका के एक रिवर एंड वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी है, वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश बाढ़ को रोकने के लिए फ्लड एम्बैंकमेंट्स पर डिपेंड है और इसको 60, 70 और 80 के दशक में बनाया गया है और इसका मेंटेनेंस भी सही नहीं है। तो ये बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस का फेल्यूर है और ये इनका फेल्यूर भारत के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन इस फेक न्यूज़ ने लोगों के अंदर गुस्सा इतना बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत घटिया सोचता हूँ। सच में? क्यों ऐसा क्यों? ये रिसेंटली ये जो बात खोल दिया इंडिया ने, हमारा देश का बहुत इलाका डूब गया, बहुत सारा लोग मारा गया। बहुत सारा लोग मार गया। यहाँ घूमते समय मैंने एक बात तो नोटिस की, मीडिया पॉलिटिशियंस चाहे जितनी नफरत फैलाने की कोशिश करे, बांग्लादेशी लोग भले ही भारत की सरकार से नाराज़ हो, उन्होंने कभी भारतीय लोगों के प्रति नफरत नहीं दिखाई। मुझे उबर बाइक पर रात को अकेले घूमने में कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे तो मुझे अपने होटल जाने में हर दिन रात होती थी, लेकिन आज रात का सफ़र याद दिलाता है सारे डिफरेंसेस के बावजूद ह्यूमैनिटी हम सबको कनेक्ट करती है। ये एक ऐसा संदेश है जो इस विवाद के बीच भी प्यार, समझ और भाईचारे को जिंदा रखता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इंडिया पे बांग्लादेश में लोग गुस्सा है? नहीं, इंडिया के लोगों पर हमारा कोई गुस्सा नहीं है। वो तो हमारे भाई है, लेकिन उसके सरकार पर हमारे गुस्सा है। उसके वजह से हमारे बांग्लादेश में बहुत लोग मर गए, बहुत लोग। किस तरीके से मर गए? बन्ना में, बान में, फ्लड। हाँ, फ्लड से। मैं एक बात सुना था, कोलकाता जो है ना, कोलकाता वो मेरा पहले हमारा बांग्लादेश का ही था। शादी कोलकाता बांग्लादेश का था? हाँ, पहले का मैं ऐसा ही सुना था। आइए देखो, हम पहले बोला था, तो बात है ना, कोलकाता का बात किया ना, वो सुनकर कोलकाता का बंदा इधर आके मेरा मारेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मत जाओ बांग्लादेश में, दिक्कत आ सकती है, तुम इंडिया से जा रहे हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों बोलता है कि अभी बांग्लादेश के लोगों के अंदर इंडिया के लिए गुस्सा है, तो आपको क्यों गुस्सा क्यों? इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या सोचता है? अभी अच्छा चल रहा है ना,
अभी उसका बीबी उसको लेके गया, अभी उसको सब कुछ पता है। और हसीना को छोड़ के और क्या ख्याल है आपका इंडिया के बारे में? अच्छा है सब कुछ, अभी इतने साल जो कर रहा है वो भी सही है। मुश्किल नहीं है, हमसे उसको साथ कोई लफड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। क्योंकि मैंने कुछ जगह पे लोगों का गुस्सा देखा और कहीं पे लिखा है इंडिया आउट, इंडिया बॉयकॉट, तो ये देखा कि नफरत देखा, थोड़ा आगे जाएगा गुस्सा देगा, ऐसे ही है ना। थोड़ा खुशी है, थोड़ा मुश्किल है, ऐसे सब कुछ मिलकर ही तो थोड़ा खुशी, थोड़ा नफरत है। बांग्लादेश में कई लोग भारत सरकार और शेख हसीना के अच्छे संबंधों को वे उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि हसीना ने विपक्ष को खत्म करके और चुनावों में धांधली करके कई सालों तक प्रधानमंत्री पद पर कब्जा जमाए रखा। हमारा घर में माने हमारे देश में जाते कोई बाहर से इंटरफेयर ना करे, वो चाहते हैं हम। तो आप मतलब आपको लगता है कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है? बहुत कुछ में इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे देश में। अगर क्लियर करके बताओ, जब हसीना सरकार था तब इंडिया वाज लिटरली इंटरफेयरिंग एवरीथिंग इन आवर कंट्री। लाइक मतलब किस तरीके से? Our politics, our economics, etc., everything. That India is showing elder brother attitude towards us. What attitude? Elder brother attitude. Oh, big brother attitude. Yeah. So my people will not take that. Okay. My people, they are free. They will do what they want. इंडिया के लिए जो नफरत है फैलाया गया, क्योंकि ये सब कुछ तो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं चैन से जीने के लिए। सही बात है। वो हमारा फ्रेंड जैसा है, इंडिया नेबर है, क्यों हम ये चाहेंगे? अरे मामा केमन आछो? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्या हाल है बांग्लादेश में? अल्हम्दुलिल्लाह भालो। अच्छा, सब कुछ भालो। हाँ भालो। हसीना भाग गई भालो। हाँ भालो। और हसीना इंडिया में गई अब। इंडिया किसका जाई ना तो किधर गया? मैं बोल रहा हूँ कि हमारे मुल्क में है हसीना। आपका क्या? मुल्क में गया ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। वही तो आपको पता है किधर रखा उसको, क्या खिला रहा है, क्या कर रहा है, आपको भी सब हमें मालूम कैसे है। पता होगा? क्योंकि आपका मुल्क में गया ना, अभी तो आपका आदमी हो गया, हमारा मुल्क आपका बीबी हो गया। अरे भाई साहब, हमारा मुल्क तो बहुत बड़ा है, अब हम कैसे पता चले? हम तो आम इंसान है। हम देखें हमारे पास बस कैमरा है। जितना भी सरकार के पास इंटरव्यू है ना, उसको भी कुछ भी मेरी नहीं मालूम है, जितना आपको जानता है, क्योंकि आपको मीडिया से नहीं है हम। और क्या कहना चाहेंगे आप हसीना के बारे में? क्या बोलेगा? अभी गया, मुसीबत गया इधर से, मुसीबत गया। बहुत अच्छा इधर। We love to visit India, but India's Prime Minister Narendra Modi, he was supporting Hasina for last 15 years, and there was no democracy. We know India is a democratic country. We want to live with India as a equity, not dominating. Currently we are thinking that India is dominating us by the help of Hasina, by her what I can say, by her doll, by her baby doll Hasina. क्यों ना छो मामा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। कैसा है अब यहाँ पे सिचुएशन कैसा है? बहुत अच्छा है अभी। जब से हसीना गया तब से? ना अभी अच्छा लगता है। डॉक्टर यूनुस आ गया तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर यूनुस मतलब अच्छा है? हाँ भैया। और पहले कैसा? पहले अच्छा नहीं था ना। अभी मोतुआ के लिए बहुत मुश्किल होता है पहले, अभी तो मोतुआ के लिए कोई मुश्किल नहीं होना। पहले किस लिए मुश्किल था? मोतुआ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अभी तो मोतुआ के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है ना। वो जो हसीना था ना, उसका टारगेट ही था मौलवी नहीं देखना चाहिए। अच्छा। दाढ़ी अच्छा नहीं लगता है उसको। हसीना के समय लोग अच्छा नहीं लगता है उसको। क्यों ना छो मामा? भालो अच्छी। और लोग गुस्सा है इंडिया? जी। ओके, अब मैं तो इंडिया से हूँ, कोई दिक्कत मुझे? मैं घूम सकता हूँ ना? नहीं, आप तो अच्छा है। अच्छा इंसान है। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? आपके साथ बात करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? अक्षय। आपका नाम? आबिद जी। शेरे आबिद। और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ? नहीं। पक्का घूम सकता हूँ मैं? कोई बात बहुत बहुत शुक्रिया आबिद। अल्लाह हाफिज़। हाँ, बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में बांग्लादेश के साथ इंडिया खड़ा रहा है। 1971 का वॉर था, उसमें भी हमारे साथ इंडिया दे, हमारे देश को बढ़ने में उन लोग हेल्प करे, ये हम लोग चाहते हैं। बुरी करे ये तो नहीं मानेंगे, किंतु इंडिया तो हमारे लिए किया है, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने भी हमारे साथ दिया। अभी खाना खाया सर जी?
खाना खा लिया। खा लिया? खाना हम अभी तो खा लिया। हम तो कच्ची अभी- बिरयानी खा लिया। अच्छा है? अरे बहुत बढ़िया था। अल्हम्दुलिल्लाह। कच्ची बिरयानी मजा आ गया एकदम। तो फिर आओ मेरे साथ और एक प्लेट। अरे अब एक प्लेट कैसे खाए भाई, अब हो गया। तो क्या है हमारा, देखो आपका देखो और मेरा देखो। अरे तो क्या कितना खाएगा इंसान? जितना पेट में और थोड़ा जगह है। एक प्लेट आधा प्लेट मार लो। अरे क्या यार। फायदा होगा? चाय पी सकते हैं, आ बिरयानी जाओ। नहीं खाते। ठीक है, चाहिए इधर इधर आ जाओ देखता हूँ मिलता है कि नहीं। चलो केमन आछो मामा? अल्हम्दुलिल्लाह भालो। बहुत बढ़िया। चाय पीते अभी हम यहाँ पे भाई। बांग्लादेश में बारिश चल रही है। बारिश के मौसम में सबसे बढ़िया चाय का मजा आता है। हम हाँ, ये दूध का चाहिए। अच्छा दूध का चाय यहाँ दूध का ही चाय पीते हैं सब? हाँ सब, कोई कोई रंग चाय भी पीता है। अच्छा ये जिसका मर्जी है जो पीने के अरे लिए भाई। ले सर जी। चलिए। सर जी कैमरा ऑफ करिए ना, अभी थोड़ा चाय पी अरे लो। अरे उनको भी क्या आप देना भाई। जरूरी है। तो एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी आगे चल सकते हैं। ये तो बात सही है, ये तो कोई गलत ये नहीं है। सही बात है, पर अगर आप देखो मैं और फ्रेंड हूँ, हम एक साथ चल रहे हैं मिलकर जुलकर, पर मैं अगर हम सेम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट मैं अगर आपको धक्का मार के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा हूँ, ये आप मानोगे? अच्छा तो आप मतलब ये सोच रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश को धक्का मार के आगे जा रहा है इस तरीके से? इंडिया इज वेरी मच बिग कंट्री देन अस, टोटली फाइन, बट अगर इंडिया हमें डोमिनेट करके, इंडिया हमसे ऊपर है, हम मानते हैं, कोई बात नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, सब कुछ ठीक है, बट वो हमें डोमिनेट करके चलना चाहता है, ये क्या हम मानेंगे? इंडिया जो हमारा साथ का देश है, भाई भाई है, वो भी हमारा हेल्प करता है। हम भी हमारा छोटा देश है, हमारा जो मर्जी है उतना ही कर सकता हूँ। पॉलिटिशियंस और मीडिया चाहे जितनी नफ़रत फैलाए, इंसानियत फिर भी रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। देयर इज अनदर फेस जी। अलग चेहरा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो में एक अलग रूप जो है, कहते हैं कि तस्वीर का दूसरा रूप जो है वो नज़र आया, और अच्छी चीज़ होती है क्योंकि जिस तरह का क्लैश बांग्लादेश के साथ चल रहा है, और इन दैट वे वो जो उन्होंने किया, वो जिस अवाम ने किया, वो भीड़ ने वो गलत किया। मैं उसको नहीं कह रहा कि वो उन्होंने ठीक किया, वो बहुत गलत किया उन्होंने, और वो चंद एक लोगों ने किया, और इसमें कोई शक नहीं। हमने कहा था कि उनको लटकाया जाए, मारा जाए और रोका जाए, इस चीज़ को आने वाले वक़्त में ना हो। लेकिन इन अनदर वे ये वीडियो जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट कर रही है। वो ह्यूमैनिटी, वो जो इंसानियत की बात होती है कि वो उसको प्रेफ़रेंस दी जाए, उसको थोड़ा-सा बढ़ावा दिया जाए ताकि ये नफ़रतें थोड़ी बहुत कम हों, और मीडिया के थ्रू सुन के आप उस चीज़ को, अब ये बाढ़ वाली बीच में खबर आ गई। मैं सीरियसली डबल माइंडेड हूँ कि उस चीज़ को लेकर के इंडिया ने वो किया है या नहीं किया। उन्होंने अपने थ्रू कह दिया कि वो पुरानी तस्वीरें थी जिसमें वो गेट्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, वो तस्वीरें वायरल की गई हैं, और उनके मीडिया के थ्रू, बांग्लादेशी मीडिया के थ्रू अवाम को एक किस्म का गुमराह किया गया है। मेबी हो सकता है कि वो हो इस तरह। लेकिन अगर रियलिटी है तो इंडिया को नहीं करना चाहिए था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप व्यूअर जो हैं वो सुन रहे हैं, आप इंडियन हैं, तो ये होना चाहिए, ये आपका भी सवाल होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है उन्होंने किया, लेकिन एक तरीकाकार होगा, टैकल करेंगे। वो कहते हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि वो कहते हैं कि बुरे के साथ बुरा नहीं बनते। आप मेरे उसमें डिफरेंस जो है वो नहीं रहेगा, और आप अगर अच्छे हैं तो भाई उसको प्रूव करें, उसको थोड़ा और एनहांस करें कि दूसरे बंदे के ऊपर इम्पैक्ट हो, वो भी बंदा जो है वो ठीक हो, और आप सुधारने की कोशिश करें उसको। ठीक है उसने बुरा किया, बहुत बुरा किया। मैं कहूँगा कि एक तो होता है किसी की ज़ात के साथ हो, किसी के रिलीजन के साथ आप कर रहे हैं, ठीक है? फिर बहुत सारी ज़िंदगियों के साथ आपने खिलवाड़ किया उन लोगों ने, तो ये गलत है। लेकिन इन अनदर वे आप देखें कि यार इंसानियत अगर आप में वो मौजूद है और आप में वो गट्स हैं कि उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप करेंगे, आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी रूह के मालिक हैं, तो आपको करना चाहिए। इंडियन ये गवर्नमेंट्स की जब बात आ जाती है तो आ जाके वहीं पे सिलसिला आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं कहूँ कि इन रियलिटी मानते हैं गवर्नमेंट को, वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो इस तरह कोई इंटरव्यू ले रहा हो इंडियन बंदा, बांग्लादेश में जाके, अभी की सिचुएशन में, करंट सिचुएशन जो चल रही है,
बहुत बड़ा रिस्क है। और मैं रिस्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं दाद दूंगा इसकी कि यार इसने सच्चाई जानने के लिए और लोगों तक वो बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम जैसे लोग भी समझ ले कि रिलेटेड है, ठीक है, इंडिया के साथ, तो वो बहुत सारी चीज़ों के हम ऊपर रिएक्ट करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि यार ये चीज़ हो रही है, ये देख रहे हैं, वो पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, कनेक्ट है आप लोगों के साथ लाइक अ फैमिली। तो कहीं न कहीं हम देखना चाहते हैं कि यार कहाँ पे गलती हो रही है, कौन गलत है, कहाँ से हो रहा है। एक तज़य्युज़ होता है, अपना नज़रिया होता है जो हमने बताना होता है हम तीनों ने, तो उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने, मैं दाद दूँगा कि वहाँ पे अवाम में खड़े होके ऑन स्ट्रीट कोई जूते सेल कर रहा है, किसी ने दूसरे स्टॉल लगाए हुए हैं, नॉर्मल अवाम जो है, आम अवाम में, और ये घबराया नहीं है। वो इंडिया को डायरेक्ट मुँह पे कह रहा है बुरा कि बहुत घटिया सोच आ रही है मेरे ज़हन में इंडिया के खिलाफ। उसमें कोई गम-ओ-गुस्सा नहीं है उसको। वो ओपिनियन जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि क्या मसला कहाँ पे है। हो सकता है कि मेरी वीडियो के थ्रू गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट्स को पता चले कि मसला कहाँ पे चल रहा है। अवाम में तो नहीं चल रहा। अवाम में कहीं न कहीं वो लोग खराब थे जिन्होंने वो खराबी की, ठीक है। लेकिन बहुत सारी अवाम जो है अभी भी कहती है और मानती भी है। यंगस्टर बीच में खड़े हैं और वो कह रहा है लड़का, वो कह रहा है कि यार इंडिया ने हेल्प की, इंडिया ने ये मुल्क क्रिएट करने में हेल्प की, कर रहा था अभी तक। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी साख्त है, वो ताकत रखता है। लेकिन वो हमें नीचे दबाकर ऊपर जाने की कोशिश, वो उसका जुमला कहीं न कहीं इस चीज़ को दर्शा रहा था कि जो पास्ट में हुआ है या जो करंट सिचुएशन में हो रहा है उनके साथ, उसको लेकर वो डबल माइंडेड है। इसीलिए उसने वो जुमला यूज़ किया कि हमें दबाकर ऊपर जा रहा है। जैसे मान रहा है कि कंट्री बहुत बड़ी है, वो खुद मुख्तार है भाई, फिर वो ताकत में है, तो अपने बलबूते पे वो ऊपर जा रही है, वो कर सकती है, और नीचे जो कंट्री है उनके ऊपर पाँव रख के उसे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ अ सीढ़ी जो है वो उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों में फिर सोच और गम-ओ-गुस्सा आता है। मीडिया है ना, बांग्लादेश का मीडिया भी तो यही सिखा रहा है ना। करता है मीडिया, मैं नो डाउट पाकिस्तान में भी करता है, हमें भी गुमराह कर देता है और हम सोचते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। बांग्लादेशी बच्ची के साथ जो हुआ उस वक़्त लिटरली मैं सोच रहा था कि दिमाग ऐसे ना घूम घूम गया, जैसे मैं डेड बॉडी देखी तारों के ऊपर लटकी हुई। एक अजीब-सा एहसास होता है कि यार ये क्यों है? फिर सिक्योरिटी है तो उसको रोकना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टार्टअप में वीडियो के कह रहे थे कि यार रोका जाए, मारा नहीं जाए, एक लड़का कह रहा था। मारने का क्या तुक बनता है? मारना नहीं चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग जो ट्रैवल करके जाते थे इल्लीगल दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे उनको मार दिया जाता था। तो उस वक़्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे मेरे ख़्याल में, और उन्होंने एक फ़ैसला जो है वो करवाया। उन्होंने कहा कि अब मारेंगे नहीं। हमारे बंदे हम अब जो है हमें वापस करेंगे, मारेंगे नहीं। तो वो मारने वाला जो सिलसिला वो रुक गया। तो यहाँ पे भी वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, टेररिस्ट जो हैं वो टेरिटरी क्रॉस करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस करते हैं दूसरी कंट्री में, उनको रोका जाए। जो स्मगलिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स की होती है और चीज़ों की होती है, वो करते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए, ठीक है। और ये चीज़ सिक्योरिटी बॉर्डर लाइन्स बनी हुई है तो भाई उनका फिर करना चाहिए, जहाँ तक होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा है कि हमलावर कोई टेररिस्ट है जो एक्टिविटी ऐसी कर रहा है और वो उसने ऐसा कुछ किया या वो करने लगा तो उनको शक हुआ तो फिर उसको गोली मारी है तो फिर वो उसका बनता है। लेकिन एक 16 साल की बच्ची 14 जो है, साल। 14 साल की, उसको मार के इस तरह तारों पे लटकाना, माय हाँ। गॉड! सीरियसली ये हाँ। मैं देख के एक बार ना ज़मीन जो है ना वो हिलती है बंदे की, और एक बार अंदर महसूस होता है कि यार ये क्या हो रहा है? ज़्यादतियाँ होती रही हैं, नो डाउट, उधर भी हुई हैं। जब वो मंदिर तोड़े गए हैं, जब औरतों के साथ ज़्यादती की गई है, बुज़ुर्गों, बूढ़ों को मारा गया है, ठीक है? उनको निकालने की, उनके घरों पे हमले किए गए हैं, वो भी ज़्यादती है। मैं कंडेम कर रहा हूँ, वो भी ज़्यादती है। बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप भूल ना जाएँ, आपको लगे कि म वन साइडेड हो रहा हूँ, वन साइडेड नहीं हूँ। लेकिन लोग जो हैं प्यार-मोहब्बत करते हैं। अभी भी गमो-गुस्से के थ्रू उन्होंने फिर भी उन्होंने कहा है, वो लड़के ने कहा कि मैं मीडिया का बंदा नहीं हूँ, मैं तो आम इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, आम बंदा हूँ, आम अवाम में से आपकी तरह निकल के आया हूँ। तो फिर उसका गुस्सा ठंडा हुआ। उसे कह रही है आपकी बीवी है, आप ले गए हो। तो ये वो मतलब वो गुस्सा है उनको, हसीना हाँ। वाजपेयी पे गुस्सा है, अभी भी है, अभी भी वो आए तो उसके उनको कुछ मार देंगे। कानून ऐसे थे जो कि अवाम को नहीं थे पसंद। वही तो मैं हर वीडियो में पता कहता हूँ कि उसके कुछ ऐसे कानून थे जो कि अवाम को नहीं थे पसंद, उसकी अपनी गलती थी। हुँ। डिक्टेटरशिप जो चला रही थी,
उससे जो है अवाम कुछ फैसलों से तंग आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो निकली थी बाहर। लेकिन जो उस भीड़ में जो है कुछ चंद लोगों ने फायदा उठा के हिंदू पे जुल्म किया है, वो गलत हुआ है। गलत हुआ है। इसमें तो कोई शक नहीं है, वो गलत हुआ है। और दूसरा बात कि जो मीडिया में सॉरी बांग्लादेश की मीडिया में जो कहा जा रहा है कि बाढ़ जो है इंडिया की तरफ से ये भेजी गई है और एक नफरत फैलाई गई है। अब ज्यादातर अवाम जो है ना इस वजह से जो है गुस्सा है कि जी उन्होंने बाढ़ जो है वो पानी छोड़ा, उधर से डैम खोला, जानबूझ के हमारे लोगों को मारा, हमारे गाँव डूब गए, कि बदला लेने के लिए कि हसीना वाजिद को जो निकाल दिया यहाँ से, तो उसका बदला लेने के लिए शायद जो है वो ये सारा कुछ किया। तो लोगों में ये एक मीडिया ने एक सबर पैदा कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो है वो नफरत फैलती गई, इसलिए इंडिया आउट के जो है वो हुए। और दूसरा वो जो बच्ची की वजह से जो है वो 14 साल की बच्ची, उसकी वजह से भी काफी लोगों ने पहले शुरू में कहा कि हमें इस वजह से नफरत है। तो लेकिन ये है कि इसमें बांग्लादेशी अब लोग देख लें, अब इंडिया से प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने गलत किया है, लोगों ने गलत नहीं किया। और लेकिन जो लोग वहां पे समझ रहे हैं कि अभी लोगों ने गलत किया, लोग सारे खराब हो गए, वो कह रहे हैं कि इंडिया की मीडिया ने जो है वो ये एक तसर फैलाया हुआ है कि वहां की आवाम भी सारी जो है वो एक जैसी होगी। अभी जैसे कि ये जो भाई साहब इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी कह रहे थे कि काफी सारी वीडियो हैं जो वो फेक देते हैं, इंडियन मीडिया भी और बांग्लादेश मीडिया भी। मीडिया यार कहीं पे पाकिस्तानी मीडिया भी यही करती है, नफरत फैलाती है। हाँ, ये सरकार और सरकार का मामला था। हसीना वाजिद को ज़ाहिर है इंडिया सपोर्ट करता था, हसीना वाजिद को निकाल दिया, इंडिया ने अपना दी हुई है, वो मानता हूँ। लेकिन हसीना वाजिद के काफी सारे फैसले जो हैं अवाम को नहीं पसंद थे भाई, ये भी तो देखे ना। अब किसी के अगर फैसले नहीं पसंद, तो हमें अगर किसी के फैसले नहीं पसंद, काफी सारे नहीं पसंद इस हुकूमत के, हम फिर भी कहते हैं कि ये हुकूमत अब जब भी जाएगी हम खुशियां मनाएंगे कि ये खत्म हो गई। सीरियसली कह रहा हूँ। बिल्कुल जी, जो भी है वहाँ की आवाम जो है उस आवाम का ओपिनियन जो है वो सुनना ज़रूरी था। और ये नई वीडियो है क्योंकि हम तो शुरू से यही देखते आए हैं कि शायद पूरे का पूरा कंट्री जो है वो कट्टरपंथी में डूबा हुआ है। लेकिन एक जत्था था, एक ग्रुप था जिसमें वो हिंदू लोगों के साथ जिन्होंने ज़्यादती की, ज़ुल्म किया, वो तो उन्होंने गलत किया है। वो जत्था जो है ना वो पूरे कंट्री को, बांग्लादेश को कह लें कि बदनाम कर गया है। अभी ये भाई साहब यही रियलिटी देखने के लिए गए हुए हैं बांग्लादेश में कि भाई हकीकत क्या है। वहाँ के वाकई लोग जो हैं वो सारे के सारे इंडिया के खिलाफ हैं, हिंदू लोगों के खिलाफ हैं या चंद लोग खिलाफ हैं। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं जो कि फेक हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से अवाम के ज़हन में एक नफ़रत अंगेज़ मवाद भरा गया है। अवाम जो है वो ज़्यादातर अवाम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही दिया है जी कि इंडिया जो है उसने बाढ़ जो है वो छोड़ी है, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो डूबा है, बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए हैं, बहुत सारे हमारे गांव जो हैं वो डूब चुके हैं। जबकि पूरी तरह से भाई साहब ने भी बताया कि ये फेक न्यूज़ है और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बारिशें जो हुई हैं, उन बारिशों की वजह से बाढ़ आई है और पॉलिटिक्स हैं जो वहाँ के वो जो पता नहीं उधर कोई सियासतदान हैं। डैम बनाया था शायद, कुछ हाँ, ऐसा कुछ किया है या क्या। ये बांग्लादेश में क्या पता नहीं कह रहे थे कि बांध था ना, वो टूट गया था। नहीं, निकासी का कोई इंतजाम नहीं है या पता नहीं डैम बनाया हुआ जिसकी वजह से वो नाकस भी है। तो जिसकी कौन सा वजह से बंदा जो कह है रहा है? वो बांग्लादेश की हुकूमत की गलती है कि उन्होंने नाकस इंतजाम किए हुए थे, ये इंडिया की गलती नहीं है, वो तो उन्होंने क्लियर किया है। सियासी जमातें जो हैं हमारी उन्होंने जैसे अपने लहरें नहीं है। हाँ, हाँ। अपने ऐब छुपाने के लिए, अपनी खामियां ढांपने के लिए इंडिया का नाम ले दिया। और मीडिया जो है किसी भी कंट्री का वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिकाऊ मीडिया जो है वो जरूर होता है, जो कि पॉलिटिक्स के इशारों पे नाचने वाले जो लोग हैं वो इस तरह की न्यूज़ जो है बना के पेश कर देते हैं। तो बांग्लादेश में भी ऐसे कई सारे मीडिया के चैनल्स होंगे जो कि इंडिया के खिलाफ कह लें कि एक नफरत बेचने का काम कर रही हैं और उनकी बिक भी रही है। तो लोगों के दिलों में एक नफरत अंगेज मवाद जो है वो भरा जा रहा है इंडिया के खिलाफ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग आए हैं वो सब मान रहे हैं कि इंडिया ने हमें सपोर्ट किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब उनके ज़हन में ये डाला गया है कि इंडिया हमें गिरा कर, हमें खत्म करके तो खुद ऊपर आना चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इंडिया ने आपको स्टेबल किस लिए किया अगर गिराना ही था या आपको दबाकर ऊपर आना है? आपकी कंट्री जो है वो इंडिया के लेवल में कितनी बनती है? एक रत्ती बराबर भी आपका लेवल कंट्री का वो इंडिया के बराबर नहीं है। फिर इंडिया ने आपको दबा के आपसे बेनिफिट क्या लेना है? ना तो कोई दुश्मनियाँ चल रही हैं, ना कोई और मामलात चल रहे हैं। इसलिए इंडिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। इंडिया के जो सियासतदान है वो उन्होंने यही पॉइंट उठाया है कि वहाँ का जो एक ग्रोह है जिसने हिंदू लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती किया, उस ग्रोह के खिलाफ जो बंगाली गवर्नमेंट है उनको एक्शन लेना चाहिए। अवाम जो है वो तो हसीना वालिद के खिलाफ है, लेकिन दूसरी चीजें ये देखी जाए कि
सारे लोग कहते हैं, इंडिया भी यही कहता है, हमने भी यही सुना है कि हसीना वाजिद के होते हुए बांग्लादेश ने तरक्की तो की है, लेकिन उस तरक्की का फायदा कौन ही है जहाँ पे जिस लीडर के होते हुए अवाम खुश ना हो, क्योंकि अवाम का खुश होना बड़ा जरूरी है। कंट्री को स्टेबल किया ने, कंट्री को ऊपर भी लेकर गई है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अवाम के दिलों में जो चीज उसके लिए भरी हुई है, इस चीज को अगर वो खत्म नहीं कर सकी, अवाम के दिलों में अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा नहीं कर सकी, तो उस तरक्की का मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं है। मोहम्मद यूनुस आए हैं, मोहम्मद यूनुस के होते हुए लोग जो हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को एक पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी कि वहां के जो मिनॉरिटी के लोग हैं उनको भी उसी तरह से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और उसी तरह से उनके हकूक का ख्याल रखना पड़ेगा जिस तरह से दूसरे बंगाली मुस्लिम लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल जी, वो जहाँ पे हिंदू लोगों पे वहाँ पे जुल्म अगर हो रहा है तो वो बंद होना चाहिए, और उसमें तो कोई ऐसी हम नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा। वो तो इन लोगों ने भी माना है कि हुआ है, कुछ हुआ है, बल लेकिन मीडिया ने ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताया, लेकिन हुआ तो है ना भाई। अगर थोड़ा हो, ज़्यादा हो, ज़ुल्म ज़ुल्म ही होता है, तो उसको ख़त्म होना चाहिए, और जो लोग ज़ुल्म कर रहे हैं उनको, बाकी बांग्लादेशी मुसलमानों को भी पकड़ना चाहिए। तो उनको सज़ा देनी चाहिए, और मिनॉरिटीज़ का जो है वो हकूक़ पूरे होने चाहिए। अगर उनके होते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट ठीक है, क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं लोग। हिंदू लोगों से भी इन्होंने इंटरव्यू किया, वो भी ठीक थे, तो जो यहाँ पे थे ढाका में। तो लेकिन ये है कि कुछ जगह पे जो है वो हिंदू पे वाक़ई ज़ुल्म हुआ है, और उसको हम भी कंडेम करते हैं, और वो नहीं होना चाहिए, वो रुकना चाहिए, और उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। जिनको साथ ज़ुल्म हुआ है, जिनके घर तोड़े गए, उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए भाई। तो लेकिन अगर बॉर्डर पे बात करें, तो बॉर्डर पे अगर कोई स्मगलर है ना, यकीन करें स्मगलर को तो मार देनी चाहिए गोली। पता चले लेकिन इस सबूत हो के ये स्मगलर ही है, तो तब मारनी चाहिए गोली पकड़ने के बाद। लेकिन ये है कि वो जो छोटी बच्ची हैं या कोई और है, वो मेरे ख़्याल वापस आ रहे थे शायद हाँ, बांग्लादेश में। और थे भी ना हिंदू ना, ये भी थे भी हिंदू थे, और बिल्कुल। बांग्लादेश में वापस आ रहे थे। हाँ। उनको गोली मार दी वही। लेकिन ये वाक़ई यार ये दर्दनाक थी, ये चाहे हिंदू है यार, चाहे मुस्लिम है। छोटी बच्ची थी वो, जिस तरह उसकी जो है वो लाश को लटकाया हुआ था, लटकी हुई थी, यकीन करें दुःख तो होता है। तो इससे जो है वो, इससे भी थोड़ी बहुत नफ़रत जो है वो बांग्लादेश में फैली है इंडिया की हुकूमत के खिलाफ। वो सीधी-सीधी यही कह रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। हमें कोई अवाम से कोई गवर्नमेंट के इख्तिलाफ़ खिलाफ नहीं है, है, क्योंकि बिल्कुल। अवाम यार, ये बंदा अब इंडियन है, वो बता रहा है कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं, खाना भी खिलाया, चाय पिलाई, ठीक है, प्यार-मोहब्बत से बात कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरह लगता है काफ़ी सारा जो है ना, मुझे ये वीडियो देख के लग रहा है कि मीडिया ने ज़्यादा ओवर कर किया हुआ है काम को। मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा दबाना चाहिए, ताकि प्यार-मोहब्बत वो रिश्ते फिर से मज़बूत हों। इंडिया और ये बांग्लादेश के आपस के तल्लुकात बेहतर हों। हाँ, ठीक है, हसीना वाजिद उनको नहीं पसंद थी, अब हमें भी कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद आता, हम भी जो है वो यही कहेंगे कि चंगा है, अच्छा हुआ चला गया। अब नवाज़ शरीफ पिछली दफ़ा गया था तो हमने कहा था अच्छा हुआ है चला गया, लूट-लूट के पाकिस्तान को चला गया, अभी चंगा हो गया, निकल फिर गया यहाँ वापस आ से, गया। और फिर वापस आ गया। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे रोना-धोना शुरू कर दें। अब फिर जाएँगे बाहर, ये निकल जाएँगे, हुकूमत खत्म होगी तो निकल जाएँगे, तो हम फिर खुश हो जाएँगे कि निकल गया, दफ़ा हो गए सारे। ये रियलिटी है भाई, हम नहीं पसंद करते जो अभी हुकूमत कर रहे हैं हम पे। अवाम 80% अवाम इनको पसंद नहीं करती। हाँ। सीधी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। तो वो जब निकलेगा, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया का साथी हो या ये इज़राइली हो या जो भी जिसका भी हो, मतलब अफ़गानी हो, कोई भी हो। अगर ये अवाम जिस लीडर से खुश नहीं है ना, उस लीडर को ज़ाहिर है अवाम ने चुना ही नहीं है। हसीना वाजिद को भी मुझे लगता है अवाम ने चुना ही नहीं है। अगर चुना होता तो वो लोग इतने नाराज़ ना होते। चुना नहीं है, ये डिक्टेटरशिप, वो क्योंकि बाकी वो जो खालिदा ज़िया है उसको बैन कर दिया, उसकी पार्टी को, जिस तरह अभी पीटीआई को बैन किया हुआ है पाकिस्तान में। तो जब पार्टी ने लड़ना ही नहीं है तो फिर जीतना उसने ही है ना फिर। तो ये इस तरह करके शायद हो सकता है डिक्टेटरशिप भी है, लेकिन ये है कि वो हसीना वाजिद अब इंडिया में है, इस चीज़ का भी गुस्सा है उनको। एक बाढ़ जो है वो जो अब झूठ है सच है, वो तो रब ही बेहतर जानता है। अब बंगाली जो कहते हैं कि वो इंडिया ने छोड़ी, वो जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो, लेकिन जो भाई साहब ने सबूत दिए उनमें बांग्लादेशियों का कसूर लगता है। तो हाँ। वो छोटी बच्ची वाला तो इंडिया ने मान भी लिया, 5 लाख मुआवज़ा भी दे दिया। चलो वो तो गलती उन्होंने मान भी ली है ना कि हमसे गलती हुई है कि हमने निहत्थी जो बच्ची है उसको गोली चल चल गई। तो वो तो गलती उन्होंने मान ली, तो बस गलती मान ली, माफ़ी एक किस्म की हो गई। तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए बात। और लेकिन जो बांग्लादेश में ज़ुल्म हो रहा है हिंदुओं पे, मिनॉरिटीज़ पे, वो बंद होना चाहिए। मैं कहता हूँ फिर ठीक है। अगर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत में ये ख़त्म हो जाता है ना, ये ज़ुल्म, हिंदुओं को भी वो पूरे हकूक मिलते हैं, तो फिर ये हुकूमत ठीक है।
आवाम खुश है फिर। महाराज ये क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।